नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में हम टाइप 3 तक पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करने चाह रहे हैं टाइप 4। टाइप 4 शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं कि हंसना आदत है हमारी, इसलिए गम की बातें हम नहीं करते। हंसना आदत है हमारी, इसलिए गम की बातें हम नहीं करते। हमारी बातों में मजाक जरूर होता है, लेकिन हर बात मजाक में नहीं करते। कहने का मतलब है, पढ़ा रहे हैं आपको हंसी मजाक में, चुटकुले कहानी किस्सों से, मगर आपको सीरियस तरीके से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं टाइप 4। टाइप 4 क्या कह रहा है, देखिए। टाइप 4 कहता है, जिस प्रकार टाइप 3 था, सीधा सीधा परसेंट निकाला था आपने। सीधा परसेंट का मतलब 100 नीचे थे। टाइप 4 जस्ट उसका अपोजिट है। टाइप 4 में क्या करेंगे अपन, जस्ट अपोजिट उसका उल्टा, यानी परसेंट क्या कर देंगे, उल्टा। उल्टा करने का मतलब 100 आ जाएगा ऊपर। किस प्रकार, देखिए आप कैसे करेंगे। टाइप 4 के क्वेश्चन देखिए, सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की नहीं है जरूरत। कहता ना, टेंशन वेंशन क्या लेती है जाने जाना, 4 दिन की जिंदगी है मुस्कुराना। ठीक है, तो इसी प्रकार मुस्कुराते हुए करेंगे, नो टेंशन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु का बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य मतलब बेचने का मूल्य, बेचने का मूल्य। ठीक है, तो आपको बताया मैंने, क्या कह रहा, वस्तु की लागत कीमत। लागत कीमत मतलब शुरू में बताया, लागत मतलब कितने रुपए लगा के आप मार्केट से वस्तु खरीद के ला रहे हो, यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ तो लिखिए क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य के बाद में आपको बताया हमेशा बीच में क्या लिखेंगे, लाभ परसेंट या हानि परसेंट। क्या दे रखा आपको, 20% का लाभ, तो लाभ लिखिए आप 20%। लाभ के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, कह रहा वस्तु का बिक्री मूल्य 2220। ठीक है, 3 मान में से 2 मान दिए हुए हैं पूरे पूरे, आपको ये चाहिए। यानी टाइप 3 में तो आप इधर से उधर जा रहे थे, अब टाइप 4 में इधर से इधर आना है, मतलब परसेंट क्या कर देना, उल्टा। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, वस्तु खरीदे नहीं और बेच दिए, यानी आपने काम क्या किया, उल्टा, तो उल्टा परसेंट। तो 2220 का 20% लाभ हो रहा है, 100 में जुड़ेगा 120, लेकिन यहाँ पे 120/100 नहीं लिखेंगे, उल्टा परसेंट मतलब 100 पर और 120 नीचे लिखेंगे। अगर इधर से उधर जाते, विक्रय मूल्य ज्ञात करते, तो 120/100 लिखते, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो परसेंट उल्टा। परसेंट उल्टे का मतलब 100 कहाँ जाएगा, ऊपर। काट दीजिए, संख्या आता है आपको 0 से, 0 काट दीजिए। इस प्रकार 2 6 12, फिर 2 1 कम, 2 1 कम, 2 1 कम 2। ठीक है, और इसी प्रकार काटते हुए 2 तिया 6, तो 2 पंजे 10, 0। फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 2 बच गए, 3 7 21। इस प्रकार आप गुणा कर लीजिएगा, 50 × 37, आंसर कितना आएगा, 1850। ये काटने पीटने की प्रक्रिया आपको सीखनी है। ठीक है, समझा सकता हूँ मैं, बाकी आप जितना प्रोसेस करोगे, कोई ज़रूरी नहीं है रट्टा मारनी है ये, आप किधर से भी काट सकते हो, इधर से काट सकते हो, यूँ काट सकते हो। तो कुल मिला के प्रोसेस उल्टा परसेंट करना है, प्रोसेस सीखिए। संख्या काटना करना ये आपको अलग से सिखाएंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे कुछ और। तो इस प्रकार 1850 के आंसर। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 17 नंबर, राजू ने एक वस्तु 25% घाटा उठाकर 6000 रुपये में बेची। उसने वस्तु किस कीमत पर खरीदी होगी, वही खरीदी होगी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं, इसका मतलब खरीदा ही नहीं, बेच दिया, काम उल्टा कर रहा है, वही उल्टा परसेंट। केवल कंसेप्ट ध्यान रखना है। घाटा, घाटा मतलब हानि। हानि कितनी, 25%। कह रहा है 6000 रुपये में बेची, बेची यानी विक्रय मूल्य 6000, वही बेच दिया, खरीदे नहीं, परसेंट कर दीजिए उल्टा। उल्टा 6000 का उल्टा परसेंट का मतलब हानि है, 100 में से माइनस होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लाभ है, 100 में जुड़ेगा, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उल्टा परसेंट का मतलब है 100 ऊपर जाएगा, बस। तो कर दीजिए 100 ऊपर, 100 में से 25 गया 75, बस। अब आता है आपको 25 थी 75, 25 चौक 100, 3 दूनी 6 और ये 3 0, गुणा कीजिएगा, 4 दूनी 8, यानी 8000 आपके आंसर। ओके,
आगे देखिए, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और, एक टीवी सेट 16,756 में बेचने पर 8% का लाभार्जन होता है, वह लागत कीमत। तो लागत कीमत यानी कर मूल्य ज्ञात करना है। बीच में दे रखा लाभ कितना, 18%। आगे देखिए विक्रय मूल्य, बिल्कुल इजी वे में सवाल करेंगे अपन, सवाल पढ़ते रहो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 16,756, वही बेच दिया आप, खरीदे नहीं, तो परसेंट क्या करेंगे, उल्टा कीजिए, उल्टा 16,756 का 18% लाभ, 100 में जोड़ी 118, तो 100 तो ऊपर जाएगा और 118 नीचे आएगा। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। संख्या को काट के, इकाई का अंक 08 है, 2 से कट जाएगी संख्या, फिर इसमें काट के कुल मिला के सोल्व करोगे, आंसर क्या आएगा, 14,200। ओके, काटना सिखा देते हो। 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 नाम 18, फिर 2 पंजे 10, 0, 59, 50, तो 59 से कटेंगे नहीं, इसका मतलब 59 का भाग इसी में देना है, वो आप देना, जो संख्या आएगी उसको 50 से गुणा करना, 14,200 आपके ओवरऑल आंसर आ जाएंगे। ओके, क्योंकि 59 क्यों नहीं कटेगी संख्या, 59 है, 37 है, 19 है, 23 है, 17 है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आते, इसका पहाड़ा बनाना पड़ेगा आपको और भाग लगाना पड़ेगा। तो इसका पहाड़ा बनाना है, जैसे छोटी क्लास में बनाते थे, 2 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, फिर इसमें भाग देना, पूरी बार जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। आगे चलिए, कह रहा प्रसाद ने अपने वर्क टूल्स 1850 रुपये में बेचे, 25% लाभ कमाया, बेच दिया। अरे बेचे, इसका मतलब खरीदा है नहीं भाई, खरीद तो सही, तो परसेंट क्या करना है, उल्टा, बस इतना सा कंसेप्ट रखना है, लाभ हानि क्लियर। तो किस पर खरीदे थे, तो खरीदे यानी खरीदा ही नहीं, लिखिए कर मूल्य, हमेशा सबसे पहले कर मूल्य, फिर क्या कह रहा है बीच में क्या आएगा, लाभ या हानि परसेंट, लाभ कितना, 25%। आगे क्या कह रहा देखिए, टूल्स बेचे थे, बेचे यानी विक्रय मूल्य कितना, 1850, वही कितने पे खरीदे थे, परसेंट उल्टा कर दीजिए, 1850 का 25% लाभ यानी 100 ऊपर और 125 नीचे। इस प्रकार से सोल्व कीजिए, काटिए, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से काट दीजिए इधर, 5 3 15, 18 में से 15 गया, बच गए 3, 5 7 35 और ये 0, 370 इंटू 4 गुणा कर लेना, आंसर आएगा आपके 1480। क्लियर, चलें आगे। अब देखना 20, जो पीछे 3-4 सवाल किए वो एक ही तरीके के थे। अब आगे 2 सवाल और करने जा रहे हैं, 20-21, ये एक तरीके के सवाल है। किस प्रकार से, प्रोसेस वही है, सबसे पहले कर मूल्य, उसके बाद में लाभ हानि, फिर विक्रय मूल्य। इधर से उधर जा रहे हैं, सीधा परसेंट, उधर से इधर आ रहे हैं, उल्टा परसेंट। क्या दे रखा है, कोई अलग सवाल नहीं है, आप पढ़िए, घबराइए मत। देखिए क्या कह रहा है, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यहाँ तक पढ़ा, लाइन क्लियर, समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है, 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेच दिया। तो आप तो सबसे पहले यहाँ लिखिए ना, क्या, कर मूल्य, बीच में क्या लिखेंगे, लाभ, और यहाँ क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। तो देखिए 990 रुपये में बेच दिया 10% के लाभ पे, तो कितने में खरीदा, निकालिए, 990 का उल्टा परसेंट में 100 ऊपर जाएगा, 10% लाभ मतलब 110, 0 से 0, 11 नाम 99, गुणा किया, 9 इंटू 100 कितना आया, 900। ये क्या आया बताइए आप, कर मूल्य, ठीक है। अब आगे पढ़िए, कह रहा है यदि उसे 890 रुपये में बेचा, कर मूल्य, खरीदा कितने में, 900 में, और बताइए
विक्रय मूल्य बोल रहा है बेच दिया कितने में, 890 में। तो आपने खरीदा किस में, क्रय मूल्य कितना आया 900, बेचा कितने में 890 में। बताइए लाभ या हानि, तो लाभ होगा या हानि। तो 900 में खरीदा 890 में बेचा, इसको मतलब आपका क्या होगा, हानि। तो हानि निकाल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। कितने की हानि, तो 900 में से 890 घटा दीजिए, 10 रुपये की क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। ठीक है, तो 10 रुपये की हानि। कैसे किया, वही 900 माइनस 890 आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से हानि आ गई। अगर पूछता हानि परसेंट बताइए, हानि परसेंट बताइए, तो हानि परसेंट कैसे ज्ञात करते, हानि परसेंट चाहिए तो ऊपर हानि, ऊपर हानि कितने की 10 की, और नीचे क्रय मूल्य जो अपन करते आए टाइप 1 2 में 900, परसेंट में बदलो 100 से गुणा करते, बस ये क्लियर। 10 में 9 का भाग लगाते, इस प्रकार पॉइंटों में आती। लेकिन केवल ये तो पूछ रहा है कि लाभ या हानि कितने की, तो सीधे सीधे माइनस करना है। क्लियर। इक्कीस नंबर देखिए, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यहाँ तक पड़ा क्लियर। देखिए 69 रुपये में बेचा तो खरीदा ही नहीं, बेच दिया। तो सबसे पहले लिखिए क्रय मूल्य, क्या खरीदा क्या नहीं। हानि बीच में लिखिए कितने की 8%। इसके बाद विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा 69 रुपये में। पहले वही 3 मान में से 2 मान पूरे पूरे दे रखे हैं, उल्टा परसेंट ज्ञात कीजिए। 69 का 100 पर जाएगा, 8% हानि, 100 में से 8 गया, 92 नीचे आएगा। संख्या को काटिए देखें, तो 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, इधर 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 3 12, नीचे 23 आ गया। इसका मतलब 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 23 का पहाड़ा बनाना पड़ेगा, 23 से आपको संख्या काटनी पड़ेगी। तो 23 का भाग 25 में तो जाता नहीं है, 69 में जरूर जाता। देखो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 23 इसको कितने बार काट देंगे, 3 बार। गुणा करो 25 इंटू 3 कितना 75। तो ये 75 क्या आया बताइए, क्रय मूल्य। यानी आपने वस्तु कितने में खरीदी 75 रुपये में। अब कह रहा उस वस्तु को 78 रुपये में बेच दिया, बेच दिया यानी विक्रय मूल्य बेच दिया 78 रुपये में। बोलो बोलो कितने का लाभ हुआ, 3 रुपये का। लेकिन लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ या हानि जो भी हो रही है उसका परसेंट क्या होगा। पीछे तो केवल इतना पूछा कि बताओ हानि होगी, सीधा सीधा माइनस किया 10 रुपये की हानि। यहाँ पूछ रहा है लाभ या हानि जो भी हो रही है आपको उसका प्रतिशत कितना होगा। तो बता दीजिए आप, 75 में खरीदा 78 में बेचा, लाभ कितने का 3 रुपये का। लेकिन लाभ परसेंट पूछे तो ऊपर लाभ, हानि परसेंट पूछे तो ऊपर हानि। नीचे क्या लिखेंगे, शुरुआत कहाँ से, मेन क्रय मूल्य 75 से, तो 75 आएगा नीचे। परसेंट में बदलो 100 से गुणा कीजिए, आता है 25 से 75, 25 चौक 100, 3 से 3 4% लाभ। ओके, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए टाइप 5। टाइप 5 किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए आप 2 बार बेची जाए चाहे 3 बार बेची जाए, प्रोसेस कंसेप्ट वही रहना है। क्या रहना है, जैसे आपको शुरू में समझाया था कि सबसे पहले वस्तु खरीदते हैं, उसके बाद बेचने की बात करते हैं। यदि आप खरीद रहे हो बाद में बेच रहे हो सीधा परसेंट, पहले बेच दिए खरीदे नहीं तो उल्टा परसेंट, वो प्रोसेस इसमें। तो देखिए आप, अगर अपन उस तरीके से करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल। पहले आपको बेसिक से जैसे करते हैं वैसे बताता हूँ, उसके बाद जैसे अपन पीछे करके आए तरीके से सोल्व वैसे करेंगे। तो जिस प्रकार कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचता है, 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है,
तो करते हैं इसको सोल्व। 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो बेच दिया, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ? कर मूल्य। ठीक है, कर मूल्य लिखा तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? हानि। यहाँ क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? बेच दिया 480 रुपये में, 20% की क्या दे रहा है? हानि दे रहा है, तो वही कर मूल्य। सीधा सीधा परसेंट ज्ञात करो का 480 का कर मूल्य निकाल रहे, उल्टा परसेंट ज्ञात करेंगे। तो 100 पर 20% हानि, तो 80 नीचे, 0 से 0, 8 छिंग 48, गुणा क्या 100 इंटू 6 कितना आया? 600। ये क्या आया? अपने कर मूल्य। अब आगे देखिए, तो उससे 20% लाभ, ये कर मूल्य, फिर लाभ कितना? 20%। अब बताओ, कर मूल्य आ गया, लाभ हानि में से एक आ गया, इधर विक्रय मूल्य निकालना है आपको, तो निकाल लीजिए ना। सीधा सीधा जा रहे हैं, पहले तो उधर से इधर आए थे उल्टा परसेंट, अब इधर से यूं जा रहे हैं सीधा परसेंट कीजिए। ये 600 का 20% लाभ, वो 120 और बट्टा 100। सीधा परसेंट में 100 नीचे आता है और उल्टे परसेंट में 100 ऊपर आता है। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छिके कितने? 72। ये 720 क्या है आपके आंसर। ओके, वापस देखिए ना, देख लेना आप बैक करके इसको वापस किस प्रकार से किया है। तो ये इसका प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम में क्या इस प्रकार से करेंगे आप? नहीं। एग्जाम में किस प्रकार से करेंगे वो देखिए आप, थोड़ा सा शॉर्टकट में। शॉर्टकट में वन लाइन में देखिए, वन लाइन में कैसे, जो कि एग्जाम में करना है अपने को सोल्व। कह रहे थे कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचता है, क्या लिखा हुआ है देखिए? बेचता है। तो आपको बताया मैंने, बेच दिया, खरीदा नहीं, बेच दिया। इसका मतलब काम क्या कर रहे हो आप? उल्टा कर दिया आपने काम। अरे भाई पहले वस्तु खरीदे तो सही, खरीदा नहीं उससे पहले बेच दिया, तो बेच दिया तो लिखो 480 रुपये में बेच दिया, बेच दिया, इसका मतलब काम उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो उल्टा परसेंट। उल्टा परसेंट बताओ, 20% हानि, 100 में से 20 गया 80, उल्टे परसेंट में 100 कहाँ आता है? ऊपर, 100 में से 20 गया 80 नीचे। जैसे आपने उल्टा परसेंट किया, अब आपका काम क्या हो गया? सीधा। सीधा मतलब आपने वस्तु क्या की? खरीद ली। खरीद ली तो अब इसे वापिस 20% लाभ पर किसी और को बेचना चाह रहे हो, अब काम सीधा कर रहे हो, तो सीधा परसेंट 120 बट्टा 100, ये 100 से 100, ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 8 छिंग 48 और ये जीरो, और 12 छिकी 72, सोल्व किया, कितना आंसर आया? 720। तो इस तरीके से सोल्व करना है, बिल्कुल ईजी तरीके से। अब इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन देखिए, एक लाइन में। अब वो प्रोसेस नहीं करेंगे। बताओ, कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है, बेची जाती है, बोलो बेच दिया, इसका मतलब क्या करेंगे बताओ? 178 बेच दिया, बेच दिया, इसका मतलब परसेंट उल्टा करो, यानी सबसे पहले वस्तु खरीदो, तो बेचते ही परसेंट उल्टा कर दीजिए। उल्टा करते मतलब आपने खरीद ली, तो उल्टा में क्या आएगा? 100 पर 11% की हानि, 100 में से 11 गया 89। अब आप क्या कर रहे हो? इसको वापस किसी को बेच रहे हो, तो 11% लाभ किस? विक्रय मूल्य। अब बेच रहे हो तो इसको सीधा परसेंट, सीधा परसेंट 11% लाभ, 111 बट्टा 100, ये 100 से 100 काट दीजिए, इससे कट जाएगा। देखो कितने बार? 9 को किससे गुणा करें? 89 किसी के पहाड़े में नहीं आते, इसका पहाड़ा बनाना पड़ेगा। और जब भी आंसर इस प्रकार से पूरे पूरे दिखे, इसका मतलब नीचे कोई संख्या नहीं बचेगी। तो 2 नाम 18 के 8, हाथ से गया 2 × 16 = 17, यानी कितने बार काट देगा इसको? 2 बार। 2 को इससे गुणा कीजिए, 2 × 111, 222 आंसर। कमेंट करके बताइए, बिल्कुल अच्छा तरीका है नहीं है, बेस्ट तरीका। इसी तरीके से करेंगे अब आगे, क्योंकि एग्जाम में अगर वैसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 1-1 मिनट के क्वेश्चन है। कह रहा है 1140 रुपये में बेचने पर बेच दिया, बताओ क्या करना है? बोलो, बेच दिया, बेच दिया, इसका मतलब परसेंट क्या कर दीजिए? उल्टा। तो उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा में 100 पर 5% हानि, 95 नीचे। अब क्या कर दीजिए? सीधा परसेंट।
क्यों कि आपने बेचा, उल्टा परसेंट करोगे मतलब आपने खरीद लिया, अब वापस बेच रहे हो तो सीधा परसेंट, 5% लाभ 105 बटा 100, सीधा परसेंट का मतलब 100 नीचे, उल्टा परसेंट का मतलब 100 उल्टा यानी ऊपर। बस 100 से 100 काट दीजिए और किसी संख्या से काट दिए। देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 4 बच गए, 5 नाम 45। 19 के पहाड़े से वो तो कटेंगे नहीं, 19 का आता है, 19 के 114, तो 60 इंटू 21 गुणा कर लीजिएगा, 21 के 126 और ये जीरो, कितने आ गए 1260, ये अपना आंसर। कमेंट कीजिए आप, तरीका समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल दीजिए वैसे तरीके से। और देखिए और क्वेश्चन है भी और है आपके लिए, आगे देखिए। एक टेक रिपोर्टर को 950 रुपये में बेच दिया, अरे बेच दिया, परसेंट उल्टा कर लीजिए, लो बेच दिया तो परसेंट उल्टा, 100 ऊपर, 5% हानि, 95 नीचे, ठीक है। अब लेकिन आगे कह रहा है कि 1040 रुपये में बेचने पर कितना परसेंट लाभ होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपके परसेंट में नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया, कोई बात नहीं, नहीं घबराना। बताओ आपने इसका उल्टा परसेंट किया तो बताओ कौन सा मूल्य निकाले आप, क्रम मूल्य, तो देख ही लीजिए कितना आ गया, 95 से 95 गुणा किया कितना आया 1000, कौन सा मूल्य है, क्रम मूल्य, यानी आपने खरीदा। क्यों, अरे कह रहा ना 250 रुपये बेच दिया, बेचता है, इसका मतलब परसेंट क्या कर दीजिए उल्टा, 100 में से 5 गए, 95 नीचे 100 ऊपर, काट दिया। जैसे उल्टा परसेंट करते हो वस्तु क्या कर लेते हो आप, खरीद लेते हो, तो कितने में खरीदी 1000, वही तो किया मैंने यहाँ पे, और क्या किया। अब इतने में खरीदा, 1040 रुपये में क्या कह रहा है, बेच दिए, तो 1040 में बेच दिए, विक्रय मूल्य 1040 रुपये में बेच दिए, वही टाइप 1 2 जो करते आए। बताओ लाभ हो रहा है या हानि, आपको मालूम है 1000 में खरीदा, 1040 में बेचा, कितने का लाभ हुआ बोलो, कितने का लाभ, तो 40 का लाभ, किस पे, मेन क्रम मूल्य, परसेंट में बदलो, 100 से गुणा करो, वही 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, हो गया कंप्लीट। कितना है लाभ, 4%। इसका एक तरीका और बताया था मैंने, अभी तो आपको मुख जबानी ओरल याद है कि 1000 में खरीदा, 1040 में बेचा। टाइप 1 2 में देखना आप वापिस, क्या बताया था, अनुपात में लेके भी कर सकते हैं, मान छोटा करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको मालूम है 1000 में खरीदा, 1040 में बेचा, 40 का लाभ हो रहा है। मगर यही आपको दे देवे 957 रुपये में खरीदा और 1085 रुपये में बेचा, तो आप मौखिक बता सकते हो क्या कितने का लाभ हो रहा है, नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा याद कीजिए, 0 से 0 इसे काट के कर सकते हैं इसको, फिर 2 पंजे 10 और ये 0, फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और काट सकते इसको, 50 को 2 से कितने बार, 25 बार, और इसको 26 बार। तो बताओ मान छोटा हो गया, कितने में खरीदा 25 में, कितने में बेचा 26 में, बताओ कितने का लाभ, 1 का, और किस पे क्रम मूल्य कितना 25, परसेंट में बदलो किससे गुणा 100 से, तो 25 चौक 100, वही 4% आ रहा है, तो इसे मान छोटा करके भी कर सकते हैं।